मंडला से मिल रही है, जहां पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मंडला जिले में पहली बार नक्सली मारे गए। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है। करीब 3 से 4 घंटे मुठभेड़ चली, तो 7 से ज्यादा नक्सली होने की सूचना मिली थी। मोती नाला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई। 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। 7 से ज्यादा नक्सली होने की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस और नक्सलियों में तो अधिक जानकारी लेंगे, सीधा रुख करेंगे। सहयोगी निशांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। निशांत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने करी, और सबसे बड़ी बात यह कि बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी, पहली बार मंडला में नक्सली मारे गए हैं। जी बिल्कुल, महाकौशल के मंडला और बालाघाट जिलों में लगातार नक्सली मूवमेंट देखा जाता रहा है और पिछले कुछ समय से ये इनपुट्स थे कि नक्सली यहां पर अपनी पैठ मजबूत कर रहे हैं। इसके बाद कल पुलिस को यह खबर मिली कि नक्सलियों का एक दल, जिसमें लगभग 15 से 20 की संख्या में नक्सली होते हैं, वो उनका मूवमेंट है मोती नाला क्षेत्र में मंडला जिले के। जिसके बाद पुलिस की टीम रवाना हुई और एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 5 से 7 तकरीबन 7 नक्सलियों से पुलिस का सामना हुआ, जिसमें से 2 नक्सली ढेर किए गए। इसमें से एक महिला नक्सली है, एक पुरुष नक्सली है। इस वक्त थोड़ी देर पहले ही हमने मंडला के एसपी यशपाल सिंह राजपूत से बात की, तो उनका कहना था कि इस वक्त प्रक्रिया जारी है, कार्रवाई जारी है, पंचनामा बनाया जा रहा है। यानी ये नक्सली किस दलम के हैं ये भी कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में ये जो इलाका है मोती नाला क्षेत्र, ये कान्हा नेशनल पार्क से सटा हुआ इलाका है, जिसके आसपास कान्हा भोरमदेव डिवीजन सक्रिय है नक्सलियों का, जिसके नक्सली बालाघाट जिले में भी मारे गए थे पिछले कुछ दिनों पहले। लेकिन मंडला जिले के लिहाज से ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि यहां पर पनाहगाह के तौर पर तो नक्सली इस जिले को इस्तेमाल करते रहे हैं, इस जिले के जंगलों को इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन इस तरीके का एनकाउंटर पहली बार हुआ है जिसमें 2 नक्सली मारे गए हैं। हो सकता है कि ये नक्सली कान्हा भोरमदेव दलम के ही नक्सली हों, लेकिन इसके लिए पुलिस के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। फिलहाल पुलिस ने यह स्पष्ट तो कर दिया है, ये पुष्टि तो कर दी है कि 2 नक्सली मारे गए हैं। अगर हम थोड़ा और इस घटनाक्रम को समझें, छत्तीसगढ़ में वारदातों के बाद नक्सली बालाघाट, मंडला इन दोनों जिलों का रुख करते हैं। पिछले कुछ समय में एंटी नक्सल ऑपरेशन तेज हुआ है, जिससे नक्सली बौखलाए हुए हैं। नक्सलियों ने पुलिस को आगाह भी किया था, एक तरीके से चेतावनी भी दी थी पोस्टर फेंककर और अपने पैम्फलेट के जरिए कि वो पलटवार करेंगे। तो हो सकता है कि इसी तरह की कुछ तैयारियों में नक्सली लगे हों, लेकिन एक बार फिर पुलिस की कार्रवाई ने नक्सलियों के मंसूबों को नाकाम कर दिया और 2 नक्सली ढेर हुए हैं। बिल्कुल निशांत, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि पुलिस की कार्रवाई ने नक्सलियों को नाकाम तो कर ही दिया, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही थी कि अभी भी सर्चिंग अभियान जो है वो लगातार जारी है। तो क्या माना जाए, क्या इस प्रकार की आगे भी कार्रवाई देखने को मिल सकती है? प्रेरणा, एक बात समझनी होगी, ये जो नक्सल ऑपरेशन होता है ये उन जंगली इलाकों में होता है, उन डेंस फॉरेस्ट में होता है जहां पर एक लंबी कार्रवाई चलती है। कल रात में ये ऑपरेशन शुरू हुआ है। रात के अंधेरे में कितना मुश्किल होता है, कितनी मुश्किल परिस्थितियों में जवान इस एनकाउंटर का सामना करते हैं, एनकाउंटर को अंजाम देते हैं, ये समझा जा सकता है। इस वक्त भी सर्चिंग ऑपरेशन चल रहा है। सर्चिंग एक सतत चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस दौरान अगर कुछ संदिग्ध दिखाई देता है, कुछ इनपुट्स ऐसे मिलते हैं, उसके बाद पुलिस एक्शन लेती है। पुलिस के जवान लगातार इन संवेदनशील इलाकों में सर्चिंग करते रहते हैं। चाहे मोती नाला का इलाका हो, ये मंडला और बालाघाट जिले को बांटता है, साथ ही छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश से अलग करता है। कवर्धा जिला इसके बाद शुरू होता है। तो ये बहुत ही दुरूह क्षेत्र है जहां पर नक्सली हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो पुलिस इन इलाकों में लगातार सर्चिंग करती है और कोई इनकार नहीं कि अगर आगे भी नक्सलियों का मूवमेंट इधर होता है तो पुलिस के साथ उनका एनकाउंटर संभावित है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बता दें कि मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं, इसकी खबर सामने आ रही है। 7 से ज्यादा नक्सली होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्चिंग अभियान चलाया था, कार्रवाई की और पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।